अचानक बेकी का शरीर ऐसे पिघलने लगा जैसे वो पानी हो और वह हर दिशा में फैल गया। लेकिन ठीक अगले ही पल वह जमीन से उछलकर हवा में जा पहुंचा, सिर्फ अपनी पीठ की मसल्स का इस्तेमाल करके। यह देखकर सारे गार्ड हैरान रह गए। जब बेकी दोबारा खड़ा हुआ तो उसकी पीठ की मसल्स ने एक डरावने भूत जैसे चेहरे का आकार ले लिया। यही था वह लेजेंडरी मार्शल आर्ट डीमन बैक। ओलिवा यह रूप देखकर बेहद उत्साहित हो गया। उसने तय कर लिया कि अब वह इस लड़ाई को पूरी गंभीरता से लेगा। लेकिन जैसे ही ओलिवा हमला करने आगे बढ़ा, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। हाई स्पीड कैमरा के रिप्ले में पता चला कि बेकी ने केवल 0.2 सेकंड में ओलिवा को एक ही बार में बेहोश कर दिया था। हालांकि ओलिवा जल्दी ही होश में आ गया। उसे समझ में आया कि उसके दिमाग को उसकी बॉडी को कमांड भेजने में 0.5 सेकंड लगते हैं, यानी वह बेकी के हमलों से कभी नहीं बच पाएगा। इसीलिए ओलिवा ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने शरीर को एक गोले की तरह मोड़ लिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर कोई भी कमजोर बिंदु नहीं बचा। बेकी ने अपनी पूरी ताकत से ओलिवा पर हमला किया, लेकिन उसका शरीर उल्टा उस पर ही पलट पड़ा। असल में ओलिवा ने इतनी ट्रेनिंग कर ली थी कि वह अपनी मसल्स की आकृति और कठोरता को मनचाहे तरीके से नियंत्रित कर सकता था। बेकी के वार पड़ने से पहले ही उसकी मसल्स फूल जाती और वार को पलट देती। ओलिवा की इस डिफेंस तकनीक को तोड़ने के लिए बेकी ने एक नई तरकीब निकाली। उसने अपने जोड़ों को बेहद कठोर बना लिया और एक जोरदार पंच मारा। लेकिन वह पंच ऐसा लगा मानो 1 मीटर मोटी स्टील प्लेट से टकराया हो। कोई असर नहीं हुआ। मौके का फायदा उठाकर ओलिवा ने बेकी का हाथ पकड़ लिया, अपने शरीर को एक राक्षसी रूप में बदल लिया और बेकी को पूरी तरह निगल गया। उसने अपनी मसल्स से बेकी के शरीर को बुरी तरह दबाया। जब बेकी थूक कर बाहर आया, वह जमीन पर पड़ा हुआ था और उठ नहीं पा रहा था। ओलिवा ने अपना डिफेंस मोड बंद कर दिया और कहा, अगर ये लड़ाई रिंग में होती तो तुम पहले ही हार मान चुके होते। लेकिन तभी बेकी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दावा किया कि अब उसे ओलिवा की कमजोरी पता चल गई है और वह हार नहीं मानेगा। भले ही वह हार के बेहद करीब था, लेकिन उसकी यह बात सुनकर ओलिवा और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने फिर से बेकी पर हमला किया और उसे दोबारा निगलने की कोशिश की। लेकिन इस बार बेकी ने एक अजीब चाल चली। उसने अपनी उंगलियां ओलिवा की नथनों में डाल दी और कहा, यह ट्रिक अब मुझ पर नहीं चलेगी। ओलिवा दर्द से तड़प उठा। उसने तुरंत अपना डिफेंस मोड बंद किया और बेकी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। ओलिवा को लगा कि बेकी ने नीच और चालाक तरीकों से मार्शल आर्ट का अपमान किया है। वह गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन बेकी ने फिर से उसे चैलेंज दिया कि इस बार कोई चाल नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ असली मर्दों की लड़ाई। तब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक गिर न जाए।